हाजीपुर में नामांकन के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर की जिस प्रतिमा पर चिराग पासवान ने माल्यार्पण किया तो उस प्रतिमा का कुछ लोगों ने दूध से धोया, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। आइए जानते हैं पाटलिपुत्र के प्रत्याशी हरिकेश्वर राम से। हो गया जी। चिराग पासवान नामांकन के बाद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर जो है माल्यार्पण करने गए, तो कुछ लोगों ने जो है विरोध किया और वो बाबा साहेब की प्रतिमा को दूध से धोया गया। इस पे आपको क्या कहना है? ये टोटली 100% अम्बेडकरवादी कृत्य है, अम्बेडकर के विरुद्ध मतलब मनुवादी कृत्य है कि जिस तरह से अस्पृश्यता को बढ़ावा मान लीजिए कि मनुवादियों ने दिया था, सेम उसी तरह से वही कृत्य मान लीजिए कि ये चिराग पासवान के साथ किया था, जिसके खिलाफ हम लोग लड़ते रहे। संविधान में अस्पृश्यता के खिलाफ प्रावधान किया गया, दंड का प्रावधान किया गया। इसके बावजूद भी अगर इस तरह कोई भी हरकत करे, चाहे शेड्यूल कास्ट के लोग ही क्यों न करे, उसको किसी भी कीमत पर सही नहीं ठहरा सकता। वो निंदनीय है, निंदा होना चाहिए। ये जो इस तरह का जो इसको आप क्या ठहराएंगे, गलत है या सही है? और ये जो है इस तरह के जो किया है उसके साथ के किस तरह का उसको दंडित करना चाहिए या नहीं करना? एकदम दंड का प्रावधान अस्पृश्यता के खिलाफ माने कोई भी अस्पृश्य काम करेगा, किसी को अछूत मानेगा तो उसके खिलाफ तो दंडनीय अपराध तो है ही। लेकिन ये नहीं, देखिए अगर आप चिराग पासवान का विरोध करते हैं तो विरोध का तरीका अलग मालिक होता है, लेकिन किसी को उसको अस्पृश्य मालिक की अगर मार्ग करते हैं और अस्पृश्यता का जो भाव पैदा करते हैं, तो ये भाव जो है ना संविधान विरोधी है, दलित विरोधी है और मान लीजिए कि एक तरह से समाज विरोधी भी आप कह सकते हैं। तो समाज विरोधी किसको कह सकते हैं सर? जो मतलब दूध से धोया उसको, कि मतलब चिराग पासवान को? नहीं, जो दूध से धोया, वो जो दूध से धोया, जो नाटक किया कि जैसे पहले होता था ना कि जगजीवन राम ने वहाँ मंदिर में गए, वहाँ विश्वनाथ मंदिर में तो धो दिया गया। एक सेकंड, पाटलिपुत्रा से प्रत्याशी हैं हाँ, और सर 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है, हाँ, जिसमें नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि तांती तत्वा जो अति पिछड़ी जाति थी, हाँ, उसको सर असंवैधानिक रूप से उन्होंने 2015 में अनुसूचित जाति में शामिल करके और उनका सर्टिफिकेट भी बनवाने लगा। अब सर ये जो अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट बना करके जो तांती तत्वा के लोग हैं, बहुत सारे लोग सर मुखिया बन गए हैं, सरपंच बन गए हैं, वार्ड से जीत गए हैं, समिति से जीत गए हैं, प्रखंड प्रमुख तक बन गए हैं और नौकरियों में भी आ गए हैं। अभी तो सर हाल में एक लड़का सर आया है, आईएएस का इंटरव्यू तक पहुंच गया है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नीतीश कुमार ने ये गलत किया या ये इनको क्या सर आगे मतलब करना चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि संविधान में एससी एसटी की सूची को डिस्टर्ब करने का किसी को राइट नहीं है, ठीक है। और खासकर उसमें अगर कुछ संशोधन भी होना है तो भारत के संविधान मान लीजिए जो संसद द्वारा होता है। नीतीश कुमार ने बिल्कुल ही गैर वाजिब, गैर जरूरी, असंवैधानिक कार्य किया और जिसके चलते आज परेशानी सबसे ज़्यादा उन तांती और तत्वा जाति के लोगों को है। इसको जाति ही खत्म कर दे, अब किस जाति में जाएंगे बताइए? अब नए सिरे से उनको अपना जाति तुरंत जाना पड़ेगा और जो नौकरी में आ गए हैं, जो कहीं कहीं बढ़ गए, तो उनको नौकरी से हटना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा परेशानी तनाव इन्होंने मदद के नाम पर तांती और तत्वा जाति को दिया है, जिसके चलते समझिए कि हमको लगता है कि वो कोई भी इसको सही नहीं ठहराएगा और नीतीश कुमार को गैर संवैधानिक आदमी जरूर बोलेगा। पलटू चाचा तो थे ही, अब ये गैर संवैधानिक सबसे ज़्यादा खराब आदमी में उनकी गिनती है। सर आप पाटलिपुत्रा में हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो सर ये अभी मीसा भारती जी हैं आरजेडी से और वर्तमान में दूसरा टर्म पूरा करके तीसरा टर्म के लिए लड़ रहे हैं रामकृपाल जी, तो क्या इन्होंने इस पर कोई एक भी शब्द इस विषय पर नहीं रखा? आप क्या इस पर आपने? देखिए सबसे बड़ी बात है कि रामकृपाल यादव शेड्यूल कास्ट के प्रति कुछ सोच रहा था तब न, शेड्यूल कास्ट के बारे में, संविधान के बारे में कोई ज्ञान रहा था तब न इसका विरोध करते चाहे सपोर्ट करते। एक तरह से इन लोगों ने उसको सपोर्ट ही किया। मीसा भारती ने भी अब देखिए कि एससी एसटी का डिस्टर्ब करने के लिए नीतीश कुमार ने कार्रवाई किया, उसका कभी आपने विरोध में सुना? सरकार में आए, सब लोग सरकार में रहा उसके साथ,
और बीजेपी में रही, ये लोग भी रहा। तो दोनों ने कोई भी विरोध नहीं किया है कि नहीं। ईबीसी को भी नीतीश कुमार ने सूची को डिस्टर्ब कर दिया। आंदोलन भी मालिक चला था, लालू जी ने क्या किया उल्टे, जो ईबीसी का जो आंदोलन चला रहा था सूची को डिस्टर्ब करने के खिलाफ, उसी को एमएलसी से सदस्यता रद्द कर दिया। तो मेरा तो लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच में है। कहा कि भाई सूची को डिस्टर्ब करने वालों के साथ तुम हो, तुम एससी एसटी ईबीसी के विरोधी हो, और ये दोनों है तो रामकृपाल यादव हो या मीसा भारती हो, दोनों जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स अति पिछड़ा के विरोधी है। इसीलिए ये अहितकर है तीनों के लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए अहितकर है। इसीलिए लोगों को जागरूक करके हम उनके खिलाफ मैदान में जाएंगे और शंखनाद करेंगे, और उम्मीद है कि हम निश्चित रूप से विजयी होंगे। वहाँ के दो दिग्गज नेता जो है कि पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, जो एक बहुत ही उनके दो परिवार जो है कि सीएम बन चुके हैं। लालू प्रसाद की बेटी है वहाँ मीसा भारती, और दूसरा है कि आपके रामकृपाल यादव जो है कई टर्म से जो है कि वो जीतते भी आ रहे हैं। यहाँ 2 टर्म हो गया पार्टी की तरह। आप उनसे कैसे संघर्ष कर पाए? अच्छा, कैसे सुने कि दोनों दिग्गज हैं? अगर दोनों दिग्गज दोनों रहता तो अकेले अकेले लड़ता ना, कि 10 को पार्टी को मिल के लड़ रहा वो दिग्गज करा जाएगा। अकेले लड़ने का बीजेपी को हिम्मत था। आप मान लीजिए कि लोजपा को साथ लिया, आप हमको हमारे साथ लीजिए, आप मान लीजिए साथ लिए इसको करना उपेंद्र कुशवाहा को साथ लिए, आप कहिएगा कि हम बब्बर से उसी तरह से आरजेडी ने मालिक को लिया, उसको लिया फलाना, तो कहाँ से अब दिग्गज हो गए भाई? और सबसे बड़ा दिग्गज वही है जिसको संविधान का ज्ञान हो। दिग्गज वही है जो सही बात को, सामाजिक न्याय को सही तरह से समझता हो। दिग्गज मान लीजिए कि वही है सब बात को सही समय पर समझता और सही समय पर लागू करने का क्षमता रखता। दिग्गज वो ना है। दिग्गज तो मान लीजिए हम हरिकेश्वर राम, हम अकेले मान लीजिए कि लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी दिग्गज अकेले लड़ रहे हैं। आप तो गिरोह बना के लड़ रहे हैं ना, तो गिरोह बनाने वाला आदमी तो कायर होता है ना। आप कहाँ से दिग्गज हो गए भाई? गिरोह बंदी करने वाला आदमी मजबूत कहाँ से अकेले हो गया? जनता के बीच में किस मुद्दे से आप मुद्दे को लेकर के जाएंगे और चुनाव? वो तो स्पष्ट मालिक हो गया ना कि एससी एसटी ईबीसी के हितों के खिलाफ जो सरकार काम किया है और उसका आपने समर्थन किया, तो दोनों लोगों ने समर्थन किया है, तो दोनों के विरोध मान लेके हम जाएंगे कि एससी एसटी ईबीसी के हितों के खिलाफ आप लोग गए हैं, आपकी सरकार गई है और आपने उसके हित के पक्ष में आपने कुछ नहीं बोला है। इसीलिए अब जरूरी है कि आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। आप लोग रास्ता खाली कीजिए, मैदान खाली करिए, और एससी एसटी ईबीसी का जो हितकर है, जो हित करने वाला आदमी, उसको अपनाने दीजिए। यही माने मुद्दा रहेगा।